हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपका टेनिस बड़ी हमारी चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम टेनिस की 3 स्ट्रेटेजी सीखेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टेनिस मैच जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि क्लब लेवल से लेके प्रोफेशनल प्लेयर्स अपनी मैच में यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अपनी फेवर में ले लेते हैं। ये तीनों मैंने खुद यूज़ की है और मैच में इसका फ़ायदा देखा है। ये स्ट्रेटेजीज़ आपको एक ऑर्डिनरी प्लेयर की कैटेगरी से एक स्मार्ट प्लेयर की कैटेगरी में ले आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी 1 है ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर बनाइए। अभी इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली टेनिस कोर्ट पे देखते हैं कि ये हमको कैसे करना है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि टेनिस में 2 कॉमन एरर है, एक है नेट एरर और एक है आउटलाइन एरर, राइट। अब इसको हम टेनिस कोर्ट पे देखते हैं कि इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेट एरर को करेक्ट करने के लिए ये हमारा टेनिस कोर्ट का नेट है, तो आपको इमेजिन करना है कि जो नेट की हाइट है उससे मुझे 3 टाइम्स, इसको मैंने शॉट में नाम दिया है 3TN शॉट, 3 टाइम्स नेट हाइट के ऊपर मुझे बॉल हिट करने की प्रैक्टिस करनी है। इससे ज़्यादातर केस में मेरा नेट एरर कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो आपको समझना है कि जैसे ये मेरा नेट है, ये मेरा नेट का हाइट है ज़मीन से, तो इससे मुझे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, तो मुझे प्रैक्टिस ऐसे करना है कि मैं नेट से 3 टाइम्स हाइट पे बॉल को यहाँ से हिट करूँगा। नाउ जो मेरी लाइन एरर है उसको करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये जो कोर्ट का पार्ट है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शॉट हिट करने की प्रैक्टिस करनी है। यानी आप समझिए ये पार्ट जो कोर्ट का है, राइट, इस कोर्ट के पार्ट में मुझे हिट करने की प्रैक्टिस करनी है। सो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो मेरे बेस लाइन आउट की जो एरर हो रही थी वो कंप्लीटली कम हो जाएगी। अगर सिंगल्स की बात करें तो मेरी जो साइड लाइन एरर्स हो रही थी वो भी मैं एक मार्जिन पकड़ के चलता हूं तो वो एरर भी मेरी कम हो जाएगी। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि मुझे शॉट कहीं पे भी आउटलाइन जो भी है उसके नज़दीक मुझे हिट ही नहीं करना है। अगर आप ये प्रैक्टिस ठीक से करते हो, एंड मैंने फ्रेंड्स बहुत नज़दीक से देखा है कि प्रोफेशनल लेवल में भी प्लेयर यही स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। अब मेरी दूसरी जो स्ट्रेटेजी है वो है रिकवरी पोजीशन फॉर नेक्स्ट शॉट। इसको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि जो भी प्लेयर शॉट हिट करने के बाद अगर अच्छी रिकवरी कर लेता है तो हमेशा वो अपने ओपोनेंट को एक डिफेंसिव सिचुएशन में रखता है। ओके, इसको हम प्रैक्टिकली अगर समझे तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप रिलेटिवली सेंटर ऑफ द कोर्ट में शॉट हिट करने के बाद रहे। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, मैं रिलेटिवली सेंटर ऑफ द कोर्ट बोल रहा हूँ, नहीं कि सेंटर ऑफ द कोर्ट। ज़्यादातर प्लेयर जो गलती करते हैं वो सेंटर ऑफ द कोर्ट पे वापस पोजीशन होना चाहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये प्लेयर है ए और ये प्लेयर है बी, ये हमारा बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको 3 कोर्ट पोजीशन से समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बी प्लेयर है और यहाँ पे आप ए प्लेयर हो, ओपोनेंट। नाउ बी प्लेयर के लिए 2 ऑप्शन है शॉट को हिट करने के लिए, या तो यहाँ पे वो शॉट को हिट कर सकता है या ये यहाँ पे शॉट को हिट कर सकता है। नाउ अगर आप रिलेटिवली सेंटर जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे अपने आप को
ऑलरेडी पोजीशन करोगे तो अगर आपका ओपोनेंट यहाँ पे शॉट हिट करेगा सो आपके पास ये डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है, राइट। एंड अगर वो ये डायरेक्शन में शॉट हिट करेगा तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है। नाउ ये एक पोजीशन हुआ कि आपका ओपोनेंट सेंटर ऑफ द कोर्ट से बॉल को हिट कर रहा है। सो आपको समझना है कि आपको ये जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करना है, 2 पार्ट में आपको इसको इक्वली डिवाइड करना है और वहां पे आपको पोजीशन अपने आप को करना है, तभी जाके आप उसके ओपोनेंट के शॉट के हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर सकेंगे। अब एक दूसरा मैं मैच सिचुएशन आपको बता रहा हूं। अगर आपका ओपोनेंट यहां से शॉट को हिट करता है, नाउ आप समझ सकते हो कि अगर मैं यहां पे सेम पोजीशन में रहा और मेरे ओपोनेंट ने अगर अप्रोच शॉट हिट किया तो ये मुझे ज्यादातर यहां पे मिल सकता है या ये ज्यादातर यहां पे मिल सकता है। नाउ अगर मैं यही पोजीशन में रहूंगा तो यहां से इतना डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना होगा जो कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा और ये डिस्टेंस जो है वो काफी कम होगा। सो प्रैक्टिकली अगर मेरा ओपोनेंट यहां से बॉल हिट कर रहा है तो मुझे ये एंगल के हिसाब से मुझे अपने आप को यहां पे, हाँ तो देखिए यहां पे कैसे होगा। अगर मेरा ओपोनेंट यहां से बॉल हिट करता है तो ये बॉल ट्रैवल होके या तो मुझे ये क्रॉस कोर्ट मिल सकता है या ये मुझे अप्रोच शॉट मिल सकता है। तो इस सिचुएशन में मुझे प्रैक्टिकली यहां पे अपने आप को पोजीशन करना चाहिए। तो अगर क्रॉस कोर्ट मिलता है तो भी मुझे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके हिट करना है और अगर मुझे अप्रोच शॉट मिलता है तो भी मुझे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके शॉट को हिट करना है। तो मुझे रिलेटिवली सेंटर कोर्ट का पकड़ना है। तीसरी एक सिचुएशन है जो कि हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे सेम इस साइड से मेरा ओपोनेंट बॉल को हिट कर रहा है तो इस केस में सेम वो यहाँ पे या तो अप्रोच शॉट हिट कर सकता है या यहाँ से वो क्रॉस कोर्ट हिट कर सकता है, राइट। तो इस केस में मुझे कहाँ पे ट्रैवल करना है, अगर मैं ये एंगल को बाइसेक्ट करूं तो मुझे यहां पे अपने आप को पोजीशन करना है। सो सेम वे मैं अगर अप्रोच आया तो भी मैं सेम डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, अगर क्रॉस कोर्ट उसने हिट किया तो भी मैं सेम डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा। थर्ड स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो है आप अपनी ओपोनेंट की वीकनेस को समझो। कुछ केस में आपके ओपोनेंट का फॉरएंड ग्राउंड स्ट्रोक वीक हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि आपका जो ओपोनेंट होगा उसका बैकएंड ग्राउंड स्ट्रोक वीक होता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो प्लेयर लर्निंग मोड में होते हैं उनको डीप बॉल खेलने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमको ये समझना है कि मेरे ओपोनेंट की क्या वीकनेस है। यहाँ प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे खेल रहे हो, राइट, ये बेस लाइन है तो बेस लाइन के करीब जो बॉल आप ओपोनेंट को खिलाओगे या डीप बॉल ओपोनेंट को अगर कोर्ट में खिलाओगे तो वो खेलने में उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको उस हिसाब से उनको वो बॉल ज़्यादा खिलाने हैं। सो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, अगर हम अपने ओपोनेंट की गेम को पढ़ के उस हिसाब से अपनी गेम को एडजस्ट करेंगे तो पूरे चांसेस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट विन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो की मेरी 3 स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस स्ट्रेटेजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ अपनी गेम में करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीते। मेरी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू। कीप लर्निंग टेनिस।